यूथ अचीवर्स के एक और शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। एआई का दौर चल रहा है, जहां एआई का इस्तेमाल हर शोबे में किया जाता है। वहीं कई सारे ऐसे यूथ हैं जिन्हें अभी भी नहीं मालूम कि एआई की वजह से वो अपने करियर में कैसे एक अपलिफ्टमेंट ला सके। इसी सिलसिले में आज जो हमारे गेस्ट मौजूद है, ये एक एनालिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से वाबस्ता है। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं आसिफ मंजूर से, जो कि एक डेटा साइंटिस्ट है, जिन्हें आप सब आसिफ कोर्स के नाम से जानते हैं। आसिफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। थैंक यू मैम। हम सबसे पहले मामूल के मुताबिक आपके बारे में जानना चाहेंगे। आपकी काफ़ी ज़्यादा व्यूवरशिप है सोशल मीडिया पे, लेकिन हम जानना चाहेंगे आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं और आपका जो एकेडमिक लेवल है वो क्या है? जी, मैं त्राल से बिलॉन्ग करता हूँ, मेडूरा त्राल से। और मेरी जो +2 और 10th हुआ है वो है मंतकी मेमोरियल वाकफ़ हायर ओके। सेकेंडरी स्कूल, वो अवंतीपोरा में है। उसके बाद मैंने बीटेक के लिए अप्लाई किया है, तो मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। अभी मैं ऑनलाइन मास्टर्स कर रहा हूँ और उसके साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन। बी कर रहे हैं आप। जी। बहुत अच्छी बात है। आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये डेटा साइंस का जो ये जर्नी स्टार्ट हुआ, ये कैसे स्टार्ट हुई? जी, फर्स्ट टाइम मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनर काम करता था एज़ अ फ्रीलांसर, एक पेज के साथ, वो था पाइथन के रिलेटेड। तो वो तो फिर 2-3 महीने चला, उसके बाद उन्होंने बताया कि नहीं, अभी नहीं चाहिए, क्योंकि फ्रीलांसिंग वर्क है तो कंटिन्यू नहीं होता। उसके बाद मैंने सोचा कि व्हाई डोंट आई स्टार्ट माय ओन। तो बिल्कुल। फिर मैंने खुद का स्टार्ट किया। पहले तो मैं टेक के रिलेटेड डालता था कंटेंट, उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने स्टार्ट किया डेटा साइंस का, क्योंकि मैंने इसके बारे में रिसर्च किया कि हाँ, अगले सालों में ये बहुत बूम करेगा। तो फिर मैंने स्टार्ट किया डेटा साइंस और एनालिटिक्स। हमने देखा कि जो आपके सोशल मीडिया पे जो आप कंटेंट बनाते हैं डेटा साइंस को रिलेटेड, जी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो आपसे हेल्प लेते हैं अपने करियर ग्रोथ के लिए। जी। तो क्या कैसे आप उनको हेल्प करते हैं? जी, मो जैसे ना बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नॉन टेक के हैं। उनको ये होता है कि हम स्विच कैसे करें, ट्रांज़िशन अपना कैसे करें फ्रॉम नॉन टेक टू टेक। कि अभी बहुत ऐसे रोल्स हैं ना जो जिनको कोडिंग नहीं आती। वो तो सोचते हैं कि हमको ऐसा कोई जॉब मिले जहाँ कोडिंग नहीं करनी। लेकिन डेटा साइंस के ऐसा फील्ड है, वहाँ पे आपको कोडिंग भी नहीं आती। डेटा साइंस में आपको कोडिंग चाहिए, डेटा एनालिटिक्स में आपको उतनी कोडिंग नहीं चाहिए। बिज़नेस एनालिटिक्स और एक चीज़ है, जहाँ पे आपको कोडिंग बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आपको होनी चाहिए बस स्टोरी टेलिंग स्किल होनी चाहिए, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप ईज़िली बन सकते हो। बस आपको ना एक स्किल्स बिल्ड करने हैं अपने, दैट्स इट। तो आप हेल्प करते हैं उनको वो स्किल बिल्ड करने में, या आप उनको वो पुश करते हैं कि कहाँ से वो हेल्प ले सकते हैं? जी, मैं लोगों को रिसोर्स देता हूँ, रोड मैप्स, या किसी को अगर मेंटरशिप की ज़रूरत है, ये गाइडेंस वन ऑन वन की, वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो उसके हिसाब से उनको फिर पुश मिल जाता है कि हाँ, यहाँ से स्टार्ट करना है। और हमारा रोड मैप क्लियर होता है कि गोल आपका क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग में हम रोड मैप उनको प्रोवाइड करते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ते हैं। आप और ये सब सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं? या सोशल मीडिया के थ्रू, और टॉपनेट यूज़ करते हैं फॉर वन ऑन वन मेंटरशिप, जहाँ पे लोग हमसे कनेक्ट करते हैं, जिनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, या प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड भी हमसे पूछ सकते हैं, तो हम उनको जो मतलब डू दे पे यू, लाइक आप ऑनलाइन क्लासेस की तरह उनको कुछ बच्चों को एक साथ लेते हैं ग्रुप में, उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, इस तरीके से होता है? या आप फेस टू फेस आप उनको एक मेंटरशिप। मेंटरशिप देते हैं, या किसी पर्टिकुलर प्लेस में आप जाके उनको वन ऑन वन ऐसे समझाते हैं? जिनको रिसोर्सेज़ की ज़रूरत होती है, वो तो डायरेक्टली डीएम करते हैं, वो फ्री में होता है। ओके। और मेरा जो पेज भी है, वहाँ पे जो कंटेंट भी है, वो इसी के रिलेटेड है, कौन से स्किल्स आपको चाहिए और कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो टेक में, या हुँ। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी दौर चल रहा है, तो उसमें कैसे स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जो मेंटरशिप और प्रोजेक्ट्स का है, वो तो पेड होता है। उसके लिए हम प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते हैं टॉपमेट, ओके। जो जहाँ पे आपको मिल जाते हैं लिंक, फिर आप एक-दूसरे से कनेक्ट करके उसमें मैं अपने हिसाब से पैसे रख सकते हैं कि आपको कितने दे सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स के लिए ऑलमोस्ट मेरा फ्री था, अभी 999 है। ओके, दैट्स वेरी नाइस। आपसे जानना चाहेंगे कि कितने लोगों तक अभी तक आपने रीच आउट किया हुआ है? अभी मेरे इंस्टाग्राम पे 135 के फॉलोवर्स है, ओके, जिसमें दैट्स से वेरी मोस्ट, इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच, जहाँ पे ज़्यादातर ऑडियंस यूके, यूएस की है, क्योंकि मेरा कंटेंट जो है वो इंग्लिश में है। तो देन इंडिया, पाकिस्तान और कनाडा है, ऐसे ये 5। आप कितने सालों से ये डेटा साइंटिस्ट में जो ये वर्कशॉप सब चला रहे हैं, कितने साल हो गए? कंटेंट क्रिएशन में मुझे हुए 2 साल, पूरे 2 साल, क्योंकि मैंने 22 दिसंबर में स्टार्ट किया था, अभी 25 आना, तो 2 साल हुए कंटेंट क्रिएशन में। और जो मेरा ये गाइडेंस का है, वो 1 साल से है। आपसे जानना चाहेंगे जो डेटा साइंस और एआई है, जी। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या फ्यूचर है इसका कश्मीर में आगे जाके? अगर हम एआई की बात करें, वो तो अभी बहुत एडवांस हो रहा है। हर दिन हमको एक नया टूल मिल रहा है। अगर हम लास्ट कुछ महीनों या कुछ दिनों की बात करें,
तो हमारे पास है एक न्यू LLM मॉडल जिसको हम डीप सीक बोलते हैं, जो चाइना का है। और वो AI जो हमारा है चैट GPT ओपन AI का, उसका कंपटीटर हम बोल सकते हैं उसको। और उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत कम है, कुछ सेंट्स में है। और जो हमारा प्रो वर्जन है चैट GPT का, वो बिल्कुल डॉलर्स में, $200 पर मंथ। तो उसके अकॉर्डिंग अभी सारे स्विच कर रहे हैं डीप सीक। बट इसके अभी लिमिटेशन चल रहे हैं, जैसे पहले चैट GPT के थे, सेम वैसे ही है। लेकिन अब हमको कश्मीर यूथ को ऐसा करना है कि हम चैट GPT को यूज़ करें कि कौन से स्किल्स अभी बूम है। अगर हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, जो जिन्होंने कुछ दिनों पहले 5 जनवरी को रिलीज़ किया है एक न्यू रिपोर्ट, ओके जिसको हम फ्यूचर जॉब्स 2025 के नाम से जानते हैं। ठीक तो वो हर साल करते हैं वो। तो इस बार उन्हें बताया कि 2030 तक कौन से जॉब्स ऐसे होंगे जो बूम करेंगे, जो ग्रो करेंगे फास्ट। उनमें से सबसे पहले यही है कि बिग डेटा एनालिस्ट, और दूसरा AI ML इंजीनियर्स या साइबर सिक्योरिटी। और कौन से जॉब्स ऐसे हैं जो रिप्लेस हो जाएंगे जल्दी। ओके उसमें से पोस्ट सर्विसेज, जो भी पोस्ट क्लर्क्स वगैरह है, उनकी जॉब खाएगा। बुक कीपिंग वगैरह जो भी ऑटोमेशन हो सकती है वो जॉब उसको खाए। उसमें बड़ा नाम ये भी है कि ग्राफिक डिजाइनर्स करना है, कि बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो थंबनेल्स बनाते हैं विथ इन अ मिनट, बिल्कुल है ना। जैसे हम यूज़ करते हैं जनरेटिव AI, तो उसमें हम इमेजेस जनरेट करते हैं, ऑडियो टू वीडियो, या कुछ भी टेक्स्ट, बिल्कुल है बिल्कुल ना। बहुत सारे ऐसे टूल्स हम्म है, पेड है लेकिन एडवांसमेंट बहुत है। तो आपको लगता है आप क्योंकि आप इस डेटा साइंस में काफी टाइम से इससे ताल्लुक रखते हैं, आपको लगता है जो कश्मीर का जो यूथ है वो इससे भरपूर फायदा उठाता है? या मुझे ना बहुत सारे अब कश्मीर के लोग जो मैसेज करते हैं ना कि हाँ हमको ये ट्रांजिशन करना है, वी आर डूइंग ये दिस, अब हमको ये करना है। तो मैं उनको यही गाइड करता हूँ, AI अभी सबसे पहले, AI साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारे ऐसे स्किल्स है जो हमको सीखने हैं। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग हो गई, ये कुछ ऐसे टूल्स स्किल्स है जो हमको सीखने हैं फॉर फ्यूचर प्रूफ। कई सारे लोग ऐसे भी कहते हैं एआई की वजह से हमारी जॉब चली गई, एआई की वजह से वी आर नॉट एबल टू डू व्हाट वी वर गेटिंग पेड फॉर। क्या ये सच है? नहीं, कुछ जॉब्स में हो सकता है ऐसा, क्योंकि ऑटोमेशन, ओके AI एजेंट्स आने वाले हैं। अगर हम बात करें ओपन AI का, उन्होंने कुछ दिनों पहले ही अपना एक AI एजेंट लॉन्च किया हो। अभी तो वो US यूजर्स के लिए है, बट अगर हम बात करें इन नेक्स्ट वीक शायद हमको भी मिले वो यूज़ करने का मौका। तो वो उसका नाम उन्होंने ऑपरेटर रखा है। वो ऑपरेटर क्या करता है, वो किसी भी ब्राउज़र में, जो भी आपका ब्राउज़र होगा, उसमें ऐसा खुद टास्क करेगा, स्क्रोलिंग करेगा। अब अगर आपको बुकिंग करनी है वो करेगा खुद ही। तो उसके लिए आपको एक बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, ऑटोमेट हो रहा है सब अब। एग्जैक्टली तो मैन सिकल खत्म हो गया। तो उसने ये भी बताया कि अब 2025 में बहुत सारे AI एजेंट्स आने वाले हैं। तो उसकी वजह से ग्राफिक डिज़ाइनर्स का आप देख सकते हैं कि वो उन रिप्लेस हो सकते हैं। या बुक कीपिंग जो हमारे हैं, जो हमारे ये होते हैं रिसेप्शनिस्ट, ये चीज़ें होंगी ख़त्म। आपके सबसे एक्साइटिंग टूल क्या है इन डेटा साइंस? अभी तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है LLM मॉडल्स, ओके जो भी न्यू आ रहा है। हर एक टूल हम जब देखते हैं ना, जनरेटिव AI या कुछ भी चीज़ें, सो यू लव टू यूज इट? या एवरी डे आई यूज ChatGPT एवरी डे फॉर, इवन दो आई यूज़ फॉर स्क्रिप्टिंग, जो भी मेरा होगा काम, या मुझे आइडियाज़ कहीं से नहीं मिल रहे तो मैं यूज़ करता हूँ ChatGPT कि हाँ मुझे ये दे दो। आसिफ साहब आपसे जानना चाहेंगे, जब आपने सबसे पहले जो चैट जीटीपी या एआई आपने सबसे पहले जब यूज किया तो आपने क्या सर्च किया, ये जानना चाहेंगे हम। देखो उस टाइम मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की थी। ओके मुझे हुआ था 1 महीना अराउंड, जब मुझे इसका पता चला कि हाँ ChatGPT है। तो पहले यही होता है कि ये कौन सा जवाब कैसा देता है ना? हम इसको थोड़ी सी हेल्प लेंगे। जो ये कंप्यूटर साइंस का जो आप कोर्स किया हुआ था और उसके साथ आप ये कंटेंट क्रिएट भी कर रहे हैं और अभी आप लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं, तो इसको इस प्रोसेस को कितना ईयर हुआ? लास्ट ईयर ही मुझे डिग्री मिल गई, तो वी कैन से लाइक 2 इयर्स मैंने कंटेंट क्रिएशन में दिए। उसके बाद 4 साल मैंने डिग्री की, 6 साल हो गए, अभी 7वां साल चल रहा है। अगर आपसे पूछा जाए आसिफ साहब कि आपके टॉप 3 स्किल्स क्या हैं? अभी AI का ज़माना है तो मैं AI के रिलेटेड ही बोलूँगा। अगर आपको सीखना है, AI एजेंट्स को बनाना सीखो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी या मशीन लर्निंग इंजीनियर, ये कुछ ऐसे डोमेन्स हैं जहाँ पे आपको जाना चाहिए। अगर आप नॉन टेक के हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इज़िली, मैंने खुद यूट्यूब से सीखा है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यूट्यूब ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आपको फ्री में कुछ भी मिल सकता है। बस आपको सर्च करना आना चाहिए कि हाँ, मुझे ये चाहिए। अभी सबके पास स्मार्टफ़ोन तो है ही, लैपटॉप तो बिल्कुल सबके पास है, जी कोडिंग खुद से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें दिक्कत एक ही आ रही है कि वो ना लोग बहुत प्रैक्टिस नहीं करते। वो थ्योरेटिकली तो पढ़ते हैं मतलब कि बना हम, बनाया चाहिए उनको हाँ, सब कुछ। वो तो हाँ, ये तो मैंने पढ़ा था लेकिन मुझे इम्प्लीमेंट नहीं करना आता ये चीज़। तो ओके हमको ये है कि कोडिंग में अगर आप जाओ तो वो चीज़ें आपको आनी चाहिए इम्प्लीमेंट करनी।
है ना, थ्योरेटिकली नहीं चलता आगे। आप जो कंटेंट बनाते हैं, आप जो ऑडियंस आपकी होती है वो सबसे ज्यादा किस कंटेंट को ज्यादा एंगेज करती है? मैंने जब से देखा है कि वो करियर रिलेटेड, ओके। जैसे हमारे लिंक्डइन में कैसे आपको अप्लाई करना है, जॉब्स के लिए आप कैसे अप्लाई करना है, आपकी लिंक्डइन कैसी होनी चाहिए, ऑप्टिमाइज़ करके कैसी होनी चाहिए। ऐसे होता है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, वो कुछ भी अपलोड कर देते हैं लिंक्डइन पे। जब वो रिक्रूटर उनको देखता है कि उनकी वो प्रोफाइल प्ले जो हम पोर्टफोलियो बोलते हैं, जब वो देखता है तो वो ये तो कुछ भी अपलोड करता है। उसको ये लगना चाहिए कि हाँ, इसके पास ये चीज़ें हैं, इसने यहाँ से पढ़ा है, वो हमको वहाँ पे ऑप्टिमाइज़ करके रखनी है। अपनी एक अच्छी-सी फ़ोटो होनी चाहिए। लोग ऐसे करते हैं ना, कहीं से भी कुछ भी कोई भी पोज़ देके ना फ़ोटो, बिल्कुल। उनको ये नहीं। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है रिज़्यूमे। रिज़्यूमे कहीं से भी टेम्पलेट लिया, उसको अपने डिटेल्स फ़िल किए, पास किया रिक्रूटर को या कहीं पे भी अप्लाई। बिल्कुल। फिर वो उनको कॉल्स नहीं आते। वो बोलते हैं कि हमको कॉल्स नहीं आते, हम तो अप्लाई करते हैं हर जगह। पहले तो वो बात है कि उनको रिज़्यूमे बनाना ही नहीं आता। अभी तो हमारा चल रहा है एटीएस फॉर्मेट रिज़्यूमे, है ना? एप्लीकेशन ट्रैकर सिस्टम है। बिल्कुल। उसमें आप रिज़्यूमे जब डालोगे तो वो कीवर्ड्स करता है। उसके हिसाब से वो पास करता है, या जब वो पास करता है तब तो वो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। जब जी। आपका रिज़्यूमे उस फॉर्मेट में है ही नहीं जो आगे जाए, तो फिर उनके तक पहुँचता ही नहीं, तो उसकी वजह से कॉल्स नहीं आते। आसिफ साहब, ये बहुत अच्छी बात है कि जब आप किसी को हेल्प करते हैं, चाहे रिज्यूमे जी। में या वर्क फ्रॉम होम या रिमोट वर्क करने के लिए आप उनको हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं कि कैसे वो अपना रिज्यूमे अपलिफ्ट करें ताकि उनको जी। कॉल्स वगैरह आए। आपसे जानना चाहेंगे, जो आपके दोस्त वगैरह जिन्होंने आप ही के साथ कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, उनको तो ऑब्वियस सी बात है हम नहीं जानते, क्योंकि जिस तरीके से आपको नेम और फेम मिला है, जिस तरीके से आप कोड्स हमको डिक्टेट करते हैं हम जैसे लोगों को, तो वैसे वो नहीं कर पाते। तो उनका क्या रिएक्शन है जब उन्होंने पहले-पहले आपके जो कंटेंट आपने बनाए थे उनको देखा, तो व्हाट वाज़ द रिस्पॉन्स ऑफ योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर रिलेटिव्स? नहीं, सारे प्राउड है इस चीज़ को कि हाँ, कंटेंट क्रिएशन में लोगों को हेल्प करता है, तो मेरे दोस्त भी खुश है इस चीज़ में। ना वो हमेशा मेरे सपोर्ट करते हैं इस चीज़ों से कि हाँ, आगे बढ़ो, ये करो, वो करो। हाँ, यहाँ पे गलती की, इसको ऐसे करना था। वो मुझे फीडबैक्स देते रहते हैं। अच्छी बात है। हम जानना चाहेंगे एनी फनी और एक्साइटिंग मोमेंट आपके इस कंप्यूटर साइंस की जर्नी में आपको रहा हो? कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना नहीं, चाहेंगे? कंप्यूटर साइंस में नहीं, लेकिन हाँ, कंटेंट क्रिएशन में बहुत सारे ऐसे मिलते हैं। जैसे हम कोलैबोरेशंस करने हैं, है ना, पेड प्रमोशंस आपको आते हैं। ओके। फिर उनसे जब बात होती है, फिर ना वो कुछ ऐसा अमाउंट बोलते हैं ना, इंसान भूल ही जाता है कि मैंने क्या बोला था, है ना? ₹100 है हमारे पास, कर सकते हो। ओके। ये है हमारे पास, कर सकते हो। हम आपको ये देंगे, कर सकते हो, है ना? वो ऐसी चीज़ें होती हैं जब, और प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड। हम पहले तो हम फ्री में हेल्प कर देते हैं, लेकिन जैसे लोग बहुत सारे आते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग फिर वो टाइम मैनेज कहते हैं ना, करना, व्हेन यू आर गुड एट समथिंग यू डोंट हैव टू डू दैट डू फ्री, दैट फॉर फ्री। अदरवाइज़ वैल्यू नहीं रहता है है ना, उसका। वो टाइम मैनेज करना होता है। फिर हम बहुत अमाउंट ना बहुत कम रखते हैं कि हाँ, जो आपके पास बजट है उसके हिसाब से, फिर लोग वो भी नहीं देते हैं। फिर उनके ऐसे एक्सक्यूज़ होते हैं हाउ मच डू यू अर्न मंथली? न, जैसे मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, वहाँ से मैं जॉब करता हूँ, और यहाँ से मैं मार्केटिंग भी करता हूँ एक सोशल मीडिया के लिए। ओके। तो 3 को अब ऐसे नहीं बोल सकता कि कितना, क्योंकि ये डिपेंड करता है ना? एग्ज़ैक्टली, जैसे मतलब आपको, आपका ब्रेड बटन अर्न हो जाता है मंथ हाँ, में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। ओके, दैट्स नाइस। व्हाट काइंड ऑफ अ जॉब यू डू रिलेटेड टू द कंप्यूटर साइंस और समथिंग एल्स? जॉब मैं करता हूँ जूनियर, एज़ अ जूनियर डेटा साइंटिस्ट। ओके। तो उसके बाद फ्रीलांसिंग जैसे हमारे एआई एमएल प्रोजेक्ट्स हुए, या कहीं पे भी रिज्यूमे बिल्डिंग में हेल्प हो, मेंटरशिप वो भी प्रोवाइड करते हैं। ओके। तो 2-3 चीज़ें हैं जहाँ पे। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि आप अपने आप को 5 सालों में कहाँ देखते हैं? मतलब योर फ्यूचर गोल समथिंग, व्हाट यू फील दैट आप अगले 5 सालों में अगर अभी कंटिन्यू करें, हुँ। कहाँ आप होंगे? देखो, कंटेंट क्रिएशन तो फिर भी पार्ट टाइम है, इसका मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन एज़ अ डेटा साइंटिस्ट, एज़ अ प्रोफेशनल मैं अभी तो जूनियर लेवल पे हूँ। मैं सीनियर लेवल पे अपने आप को देख रहा हूँ, वो भी अच्छे एक पोज़ीशन में। और इसके साथ ही अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, वी आर नाउ स्टार्टिंग ऑन यूट्यूब, तो उसके हम लॉन्ग वीडियो फॉर्म करेंगे। तो उसके लिए मुझे टीम है, वो अब बिल्ड करेंगे वो चीज़ें, तो आगे जाके आपको आपसे जानना चाहेंगे कि जब भी हम कश्मीर में जब भी कोई चीज़ स्टार्ट होती है, मतलब इफ अ पर्सन इज गुड एट समथिंग, तो समथिंग। वो जब स्टार्ट करते हैं तो उनको या तो चैलेंज, या तो लोगों की बातें, या तो कुछ हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं। तो आपको क्या कुछ चैलेंज फेस करने पड़े? जैसे मैंने पहले स्टार्ट किया था ना, तो 1.5 साल तक मैंने फेस नहीं दिखाया अपना। ओके। तो मैं था वो इनविजिबल एक पर्सन, देख सकते हो कि कोई तो है, चला तो रहा है कोई। क्योंकि मैं रील्स अपलोड नहीं करता था। मेरा कंटेंट ऐसा था कि लोग पसंद करते थे। तो मेरा बस कैरोसेल था। कैरोसेल ऐसे होते हैं कि बहुत सारे स्लाइड्स में आप एक एक्सप्लेन करते हो कोई टॉपिक, ठीक। तो पहले मैं वो ही अपलोड करता था। ओके। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब तो या तो आवाज़ अपनी वॉइस ओवर कर लो, या तो रील्स।
तो एज अ शाय पर्सन मुझे तो वो डर सा लग रहा है पहले पहले, तो फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। अभी तो मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, नॉट परफेक्ट बट हाँ। अच्छा, तो आप एक इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन हो, उसके बावजूद भी अब अपना फेस रिवील करते हैं कंटेंट क्रिएटर्स में, जी। कंटेंट में, तो वो लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहता है? लोगों को तो यही है कि हाँ कंटेंट कैसा है, लोग ये नहीं देखते कौन बोल रहा है, लोगों को बस कंटेंट से मतलब है। क्योंकि मेरी ऑडियंस ऐसी है ना, उनको कंटेंट से है। बिल्कुल। मैं वो नहीं हूँ कि जो कुछ भी अपलोड करे। आई एम स्टिक टू कंटेंट, जो डेटा साइंस, एआई या कैरियर रिलेटेड जो भी है उसके ओके। अकॉर्डिंग। तो वो मुझे वही ऑडियंस फॉलो कर रही है जिनको कुछ मुझसे मिल रहा है। कोई ऐसे ही आपको फॉलो नहीं करेगा कि हाँ, जहाँ पे उनको मिल रहा है कोई प्रॉफिट किसी मैं भी एंगल से आपको ना। अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जब रिसेंटली आई वेंट थ्रू योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो जब मैंने उस पे देखा तो आई सा योर कंटेंट। जी। आप उसमें वो दिखा रहे थे कि कैसे हम अपने रिज्यूमे को अपलिफ्ट में कर सकते हैं, कैसे हम रिमोट वर्क कर सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं, लाइफ में कभी ना कभी तो इसकी जरूरत पड़ेगी, एंड आई जस्ट हिट द फॉलो बटन। थैंक यू आई वाज लाइक कि वेरी नहीं, इट्स वेरी यूजफुल, क्योंकि आज काफी ज्यादा इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो कंटेंट बनाते मच। जी हैं जी। बट दैट इज यूजलेस। वो कंटेंट बनाते हैं जस्ट ब्लॉगिंग एंड ऑल, लेकिन आपका जो कंटेंट है वो बहुत यूजफुल है लोगों के लिए, यूथ के लिए, जो हमारी जनरेशन आई आ रही है उनके लिए, और जो ऑलरेडी अच्छा खासा काम कर रहे हैं उनके लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आपने बोला कि मैं जो कंटेंट बनाता हूँ उसमें मुझे काफी सारे ऑडियंस ऐसे भी आते हैं जो अभी जिनको नहीं मालूम होता है, जो मेरे से गाइडलाइन चाहते हैं। जी जी। तो हम जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा कश्मीर के लोगों को किसकी जरूरत है? गाइडेंस की तो पहले ही ज़रूरत है। ओके। क्योंकि ऐसे ना कश्मीर के ही नहीं, बाहर के भी लोग अगर हम देखें तो वो जब +2 में जाते हैं, फिर उनको ये होता है कि कंप्यूटर साइंस में लेनी है डिग्री या टेक में जाना है। वो ना बस ये सीखते हैं कि वेब डेवलपमेंट, हमको ये सीखना है, HTML, CSS, जावा या भी जो भी उनको सीखना है। लेकिन उनको ये रिसर्च करना पड़ेगा कि हाँ, एआई का ज़माना है, तो एआई के साथ हम कैसे साथ चल सकते हैं, है ना? कि चैटजीपीटी को यूज़ कर लो वहाँ पे, वो तो आपको रियल टाइम में देता है कि हाँ, बिल्कुल। आज क्या हुआ, क्या और अगले सालों में क्या हो सकता है। प्रेडिक्शंस हम कर सकते हैं, हमको नहीं पता कि होंगे वो, लेकिन हाँ, प्रेडिक्ट ये चीज़ें कर सकते हैं कि कौन-सी स्किल्स ऐसी है जो बूम होंगी इन द फ्यूचर। तो वो चीज़ें सीखो, नॉट कि हाँ। आपको लगता है आसिफ साहब के चैट जीटीपी और एआई की वजह से काफी ज्यादा जो लोग हैं, जैसे कि हमको कोई प्रोजेक्ट मिलता था या कोई डेजिटेशन बनानी होती है, अब लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, डायरेक्ट चैट जीपीटी से छापते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, दैट्स इट। बहुत, ये मेरे साथ भी होता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं भी ना बहुत ज़्यादा चैटजीपीटी यूज़ करता हूँ, और हर कोई करता है, जिसको भी जो भी लिखना होगा वो चैटजीपीटी से पूछ के बिल्कुल। कॉपी पेस्ट कर सकता है। फिर लेकिन बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं ना, वो डिटेक्ट करते हैं। ये तो हम फॉर्मल में तो चलेगा, लेकिन अगर हम किसी को भेज रहे हैं, उसने वो चीज़ें देखी कि कहाँ से कॉपी किया है, क्या किया, उसके लिए भी टूल्स है, वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, ह्यूमन ने लिखा है। आपको लगता है इसकी वजह से हम अपने स्किल्स खो रहे हैं सोचने की या कुछ रिसर्च करने की? बहुत ज़्यादा। क्योंकि हम अब सोचते भी नहीं है कि हमको क्या करना है, हम बस कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, दैट्स इट। लेकिन हम हाँ, ये भी है, अगर हम चैटजीपीटी का यूज़ करें किसी हद तक, और वहाँ पे यूज़ करें जहाँ पे आपको लग रहा है कि हर वक़्त नहीं। हाँ, हमको कैप्शन चाहिए, वो तो हाँ, जनरेट कर सकते हैं, लेकिन एकेडमिक में वो थोड़ा कम यूज़ करें, क्योंकि खुद से भी सोचना है कि हाँ, ये चीज़ें कैसी हुई, और इसका ना बैकग्राउंड कैसा था और क्या हुआ, बैकएंड में क्या हुआ। बस हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और पास करते हैं आगे। आपसे जानना चाहेंगे हु इज योर डेटा साइंस इन्फ्लुएंसर जिससे आप इंस्पायर होते हैं? जैसे मैंने यूट्यूब से सीखा, तो मेरा एक ही है, कृष्ण नायक है, जिसको मैं अभी भी देख रहा हूँ और बहुत टाइम से देख रहा हूँ, लगभग लास्ट 4 साल से उसको देख रहा हूँ मैं। तो आई विल रिकमेंड एवरीवन कि उसको देखो, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। आपसे जानना चाहेंगे वन लास्ट मैसेज फॉर द यूथ who are right now looking at your profile, and the youth who want to do something data science में या चैट जीटीपी की वजह से वो अपना करियर अपलिफ्ट कर सकते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हाँ, एआई के साथ रहो। एआई जैसे एडवांस हो रहा है, अब देखो कौन सी स्किल्स ऐसी है, सबसे पहले ना स्किल्स बिल्ड करना सीखो। ओके। थ्योरेटिकली कुछ नहीं चलता कि थ्योरी में हमको आता है, ये चीज़ आती है। प्रैक्टिकली जब आप करते हो ना, आपको डिफ़िकल्टी बहुत फेस करनी आती है। तो वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करना सीखो। सबसे पहले आप अभी भी मैंने कुछ स्किल्स का नाम लिया, जैसे बिग डेटा एनालिस्ट, एआई, एमएल, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये सब सीखो। बिल्कुल। इन द फ्यूचर आप मुझे फिर दुआएँ दोगे।
बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आपने अपना हमारे लिए निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त हमें देने थैंक यू के सो लिए। मच। मिलते हैं आपसे एक और नए शुमारे में एक और नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।